तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा। डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली दी थी, पास्ट लास्ट 2 वीक से काफ़ी अच्छी रैली दी है। एंड अभी प्रॉपर्टी स्टॉक्स रैली देना उन लोगों ने शुरू किया है, एंड आई थिंक उसके बाद शायद रेलवे हो सकता है, लेट्स सी। बट आज मैं ऐसे 3 स्टॉक्स लाया हूँ दैट अकॉर्डिंग टू मी आर हाईली अंडर वैल्यूड एंड दे ऑल्सो हैव अ lots of growth potential. Now disclaimer is that I am invested and biased in these stocks, and this is not a buy or sell recommendation. I am just sharing कि मैंने कैसे एनालिसिस करके ये स्टॉक्स को पिक किया है, तो वही प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स क्विकली गेट इनटू इट। पहले दो स्टॉक्स है, दोज आर फ्रॉम केपी ग्रुप, केपीआई ग्रीन एंड केपी एनर्जी। तो पहले हम केपीआई ग्रीन देखते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी का अगर मैं बेसिक बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँ तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इधर लिखा है एंड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर, ये दो चीज़ करता है। मतलब इट प्रोड्यूसेस यूनिट्स ऑफ पावर एंड बाहर बेचता है। दूसरा कि फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी हो गई, उसको अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम करवानी है, तो उनके लिए एक प्रोजेक्ट बना के देता है, उसके पैसे लेता है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट उसको अगर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है टू ऑपरेट मैनेज एंड मेंटेन दैट प्रोजेक्ट, तो उसका भी एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होता है। सो बेसिकली इट सेल्स यूनिट्स ऑफ पावर एंड हेल्प्स अदर मेक यूनिट्स ऑफ पावर। अब दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ पीई ऑफ 31 और आरओई इसका 18 इसका आरओई 17.5 इसका जो आरओसी है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसका सेल्स ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ इसका रेवेन्यू का है, दैट इज 97% का ग्रोथ दिया है इसने। अगर FY25 का भी देखूँ तो 69% का ग्रोथ दिया है। एंड उसके सामने इट इज एज आई सेड ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 31.8। इसकी डेट है 0.57, बट उसके सामने इसका इंटरेस्ट कवरेज भी काफ़ी अच्छा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ऑर्डर बुक। तो कंपनी हैज स्टेटेड इट्स ऑर्डर बुक वेरी क्लियरली। They have a revenue potential above 3,000 crore with management confident of executing majority in FY26. Let's just say कि 2,500 crore का इसका रेवेन्यू होता है फॉर नेक्स्ट ईयर, राइट। तो इस साल का रेवेन्यू हम देखते हैं, दैट इज 1735, और 2,500 तो अराउंड अराउंड 445% का इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा। नाउ इफ आई इंक्रीज द EPS फॉर बेसिक कैलकुलेशन, मैं सीधा EPS को इंक्रीज कर देता हूँ 40% से, तो द EPS विल कम टू 22.4। और अभी मैं इसको अभी के PE से मल्टीप्लाई करता हूँ तो द प्राइस वुड कम टू 694। लेकिन व्हाट आई थिंक इज कि जब अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली इतना 90% प्लस ग्रोथ दे रही है एंड उसका जो सेल्स ग्रोथ दे रही है दैट इज ऑल्सो 69%, तो जो PE इसका है in a trending sector अभी 31 का है, that is also very less. So I would give this a P of around 45. So if I give this a P of 45, then the price will come to 990. ठीक है। एंड अगर हम ये प्राइस लेते हैं तो that would be a rise of around 90% in the stock. अभी हम इसका चार्ट भी देखें स्टॉक का, KPI ग्रीन, तो इट डिड रिसेंटली गिव अ ब्रेकआउट एज वेल। अभी ब्रेकआउट दिया है एंड मैंने जस्ट एक इधर टारगेट रखा है एंड इट ब्रोक आउट विथ गुड वॉल्यूम। अब बात करते हैं केपी एनर्जी की। नाउ केपी एनर्जी बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप इज मेनली फोकस्ड ऑन विंड एनर्जी। तो वो हाइब्रिड करता था सोलर एंड विंड। दिस इज फोकस्ड ऑन विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना के देता है। दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट अ P of 31, और इसका ROE एंड ROCE इज वेरी रोबस्ट। ROE ऑफ 46.2% एंड ROCE ऑफ 42.3%। इसकी डेट थोड़ी है ज़्यादा, इंटरेस्ट कवरेज भी है, लेकिन इट इज़ कॉन्स्टेंटली जनरेटिंग गुड रेवेन्यू। अगर हम केपी एनर्जी का भी देखें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली ग्रोथ, दैट इज ऑफ 94%।
सेल्स ग्रोथ देखें हम इसका, दैट इज ऑफ 99% ईयर ऑन ईयर, तो इसके लिए इसका पी काफ़ी करेक्ट हो गया. रिजर्व्स आर ऑल्सो गुड एंड द promoters have shown good performance in the past. अगर हम इसकी भी ऑर्डर बुक में आके देखते हैं, इसकी हम अभी की ऑर्डर बुक देखें तो लेट्स जस्ट टेक एट 2700 crores. अब इसका जो एग्जीक्यूशन पीरियड होगा वो भी इधर कहीं लिखा होगा. सी इधर लिखा है कि इट टेक्स 18 to 24 months फॉर एग्जीक्यूशन टिपिकली. तो लेट्स जस्ट से कि इसका आधा कर देते हैं, दैट इज 1350 crores का अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, राइट. देन 1350, तो दैट इज ऑल्सो एन इंक्रीज ऑफ 43%. Now again let's just increase the EPS by 40%. और इसको भी मैं वहीं, ये जो ग्रोथ है उसको मैं वहीं अगर 40 लेट्स जस्ट टेक 40% का ग्रोथ दे रही है, 43% का, 40 का भी मैं अगर इसका पी लूँगा तो दिस विल ऑल्सो कम एट अ प्राइस ऑफ 952. ठीक है, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 75%, राइट. एंड इसके ऊपर हमने अभी इसका जो 40% का ग्रोथ लिया है, बट अगर हम मैनेजमेंट का गाइडेंस देखें तो मैनेजमेंट हैज गाइडेड 60 to 70% रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट. ठीक है, हम 40% का ले रहे हैं, मैनेजमेंट ने गाइड किया है 60 to 70%. सेम विथ केपीआई एनर्जी. केपीआई एनर्जी हैज आल्सो गाइडेड 60 to 70%. मतलब ये कंपनीज का जो गाइडेंस है दैट इज अराउंड 60 to 70%. हम 40% का ग्रोथ रेट लेके चल रहे हैं एंड दैट वुड ऑल्सो बी अ ट्रिमेंडस राइज इन द स्टॉक प्राइस. अब जो तीसरा स्टॉक है दैट इज वारी एनर्जीज. नाउ वारी एनर्जीज इज वारी, like as I have previously mentioned, is the only completely integrated सोलर कंपनी जो सेल से लेके ईपीसी तक सब कुछ करती है. बट वारी एनर्जी पर्टिकुलरली मेक सेल्स एंड मॉड्यूल्स. अब इसका पी इज 43, ROCE इज वेरी गुड एट 35% एंड 27.6%. अब इसका हम ग्रोथ देखें, इट डिड अ डिसेंट ग्रोथ ऑफ 36% ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली. और अगर इसका हम सेल्स ग्रोथ देखें FY25 का, दैट इज ऑल्सो डिसेंट 26% का. लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो, नाउ दिस इज वेयर द गोल्ड लाइज, इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस दिया है, दे हैव गाइडेड 5,500 to 6,000 crore of EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Let's just take 5,500. अभी का इसका EBITDA अगर गिने तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 2565. लेट्स ऐड इंटरेस्ट ऑफ 152 and depreciation of 402. So it comes around 3,119. That is a growth of 76%. लेकिन लास्ट ईयर और इस साल में इन लोगों ने ज़्यादा EPS ग्रोथ नहीं किया. आई थिंक कुछ शेयर डाइल्यूशन हुआ होगा. अगर लेट्स जस्ट से कि EPS इसका, लेट्स टेक अ हम्बल फिगर ऑफ, अगर 76% से EBITDA ग्रो कर रहा है तो लेट्स अगेन टेक अ हम्बल फिगर ऑफ 40%. ठीक है, 65 into 4, that would be an EPS of 91. एंड अगर इसका 70% से EBITDA ग्रो कर रहा है नेक्स्ट ईयर तो इसको पी मिनिमम अराउंड 50 to 55 की रेंज में मिलना चाहिए. तो लेट्स जस्ट टेक 53.
and the stock price will come to 4,823, which is a rise of 70% अगेन। अगर हम इनका चार्ट भी देखें तो लेट्स टेक वारी का चार्ट पहले। तो वारी में अगर ब्रेकआउट देखेंगे तो दैट वुड बी 3050 के ऊपर इसका ब्रेकआउट होगा। अभी काफ़ी ग्रो हुआ था। उसके बाद हमने केपीआई एनर्जी का देखा, और केपीआई एनर्जी का चार्ट देखे तो उसने भी ब्रेकआउट दे दिया था 490 के बाद। ये टेक्निकल्स की बात हो गई, बट फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव ऑल्सो दी स्टॉक्स लुक वेरी गुड टू मी। नाउ अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मुझे लगता है कि दी स्टॉक्स आर गुड एट दिस वैल्यूएशन एंड इनका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, तो लुक इनटू इट अगर आपको भी अच्छा लगे, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।